हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट क्लास में डेथ ऑफ ए पार्टनर का सारा फॉर्मेट हमने देख लिया था। प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, डिसीज पार्टनर को क्या क्या मिलेगा, क्या क्या डेज वाइज मिलेगा और क्या क्या क्लास पूरे साल का मिलेगा, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। बाकी जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराते चले जाऊंगा। तो चलो क्लास एक क्वेश्चन चेक करते हैं हमारे सामने। देखो, नई रेशियो जिसकी डेथ हो गई है क्लास, उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी न्यू रेशियो और उनका जो गेनिंग रेशियो है ये आपको करना है कैलकुलेट। तो ये 1 से लेकर 6 तक सारे क्वेश्चन क्लास बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन क्लास बना सकते हो। फिलहाल मैं एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, क्लास 6 है, 3 मैं करा देता हूँ, 3 आप कर लेना। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल सेम टू सेम रिटायरमेंट जैसा है। अगर आपने रिटायरमेंट की मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो पहले रिटायरमेंट चैप्टर पढ़ो, उसके बाद डेथ चैप्टर पढ़ना, बिल्कुल ईजी लगेगा फिर आपको। तो थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है आर एस एम तीन पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 2/5, 2/5, 1/5। एम की डेथ हो गई है और एम का जो हिस्सा है वो ले लिया आर और एस ने किस रेशियो में क्लास, वो ले लिया 1:2 में, यानी 1/3 और 2/3। तो जो भी एम का हिस्सा है उसके दो पार्ट होंगे, 1/3 आर लेगा, 2/3 एस लेगा और आपको क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। नई रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्यूशन। ओके, चलो कौन कौन पार्टनर्स है थर्ड में, आर एस एम, रेशियो है 2/5, 2/5 और 1/5। एम की डेथ हो गई, ठीक है, तो एम का जो हिस्सा है वो 1/5 है। इसको ले लिया आर ने और एस ने किस रेशियो में क्लास, 1:2 में, यानी 1/3, 2/3। तो एम का हिस्सा कितना है 1/5, तो 1/5 का 1/3 जो कि बनेगा 1/15, इतना आर ने ले लिया। और एम का हिस्सा है 1/3, उसका 2/3 मतलब 2/15 एस ने ले लिया। तो आर के पास पहले कितना था 2/5, कितना और मिल गया इसको 1/15। एस के पास पहले कितना था 2/5, कितना मिल गया इसको 2/15। एलसीएम आएगा इसका 15, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 प्लस 1, ये आएगा 7/15। यहाँ पे आएगा 15, 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6 प्लस 2, 8/15। सो न्यू रेशियो विल बी 7:8। तो यहाँ पे आ गया न्यू रेशियो। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्लास आपने रिटायरमेंट में भी किया होगा। तो रिटायरमेंट और डेथ बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और हम क्वेश्चंस देखते हैं क्लास, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर सकते हो। अभी हम और क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में क्लास 6 चेक करो क्या लिखा है। एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 5:3:2 और सी की डेथ हो गई एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए। तो सी का जो भी हिस्सा था वो सारा का सारा ए ने ले लिया। आपको नई रेशियो निकालनी है क्लास ए और बी की। तो चेक करते हैं क्लास, ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो पार्टनर्स कौन कौन है क्लास 6 में, ए बी सी। ये है 5:3:2, 5/10, 3/10 और 2/10। क्लियर है यहाँ तक। और इसमें से कौन चला गया है क्लास, बताओ जरा। सी की डेथ हो गई और जो सी का हिस्सा है यानी कि 2/10 उसको अकेले किसने ले लिया, ए ने ले लिया। तो ए के पास पहले कितना था 5/10, सी का हिस्सा ऐड हो जाएगा 2/10 यानी ए का आ जाएगा 7/10। बी का पहले कितना था 3/10 था, तो बी का अभी भी 3/10 है क्योंकि कोई भी क्लास कुछ ऐड कुछ लेस नहीं हुआ है। तो न्यू रेशियो जो आएगी ए की और बी की वो आएगी 7:3, यानी कि ए का 7 है और इसका 3 है। नई रेशियो सी के जाने के बाद 7:3। क्लियर है क्लास यहाँ तक। तो नई रेशियो निकालना बहुत आसान है, बिल्कुल रिटायरमेंट की तरह है। बस उसमें लिखा रहेगा सी रिटायर, इसमें लिखा है सी डेड, और कुछ नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, सी डाइड यही लिखा रहेगा। चलो अब और एक क्वेश्चन करके देखते हैं एक बार। आ जाओ क्वेश्चन 4 पे क्या लिखा है चेक करते हैं। ए बी सी तीन पार्टनर्स है और इनकी रेशियो है 4:3:2 और ए की डेथ हो गई। और ए की डेथ के बाद बी और सी कहते हैं कि हम लोग प्रॉफिट 2:1 में शेयर करेंगे। तो अगर चला गया मान लो ए और बी और सी 2:1 में शेयर करेंगे तो ये इनकी न्यू रेशियो हो गई। मतलब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन है और आपको क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, डिटरमाइन गेनिंग रेशियो। तो ए बी सी की जो रेशियो है 4 + 3 7 + 2 9, तो 4/9, 3/9 और 2/9। और ए की डेथ हो जा रही है तो बी और सी कहते हैं हम जो शेयर करेंगे वो 2:1 में शेयर करेंगे। तो आप मुझे बताओ गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो बी और सी
बी का न्यू 2/3, सी का न्यू 1/3, बी का ओल्ड कितना है 3/9, सी का ओल्ड कितना है 2/9। ये एलसीएम आएगा 9, 3 3 जा 9, ये आएगा 6 माइनस 3, 3/9। ये भी क्लास एलसीएम आएगा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और सॉरी 3 3 जा 9, और ये आप घटा दोगे 3 - 2, तो 3 - 2 जो आएगा वो आएगा 1/9। तो गेनिंग रेशियो क्या आ गया 3:1। तो क्वेश्चन 4 का गेनिंग रेशियो जो है वो आ गया 3:1। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से नई रेशियो और गेनिंग रेशियो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। आज हम लोग प्रॉफिट की कैलकुलेशंस को देखेंगे, किस तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। अगली क्लास में लोग गुडविल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जर्नलिज्म वगैरह वो सारी ट्रीटमेंट देख के हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना ये पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे। तो हमारा डेथ खत्म हो जाएगा, फिर हम डिसोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। देन पार्टनरशिप की पूरी किताब 40 मार्क्स की आपकी फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड कवर हो जाएगा। आई रिपीट की क्लास 12 का अकाउंट इको बीएसटी का पूरा सिलेबस है यहाँ पे। प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, देखो 30 डेज प्लेज नाम से है बीएसटी का सिलेबस। अकाउंट्स का 12th अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स का 12th इकोनॉमिक्स के नाम से है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से, और इंडियन इकोनॉमी की वीडियो आएंगी। सब कुछ आपको मिलेगा। आपके पूरे बोर्ड की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन होगी। अगर आपको कोई भी नोट चाहिए अकाउंट इको का, कोई भी जैसे मान लो ये क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए, तो ये टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम डाउनलोड करके आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है। सुनील पांडा 12th कॉमर्स, ये टेलीग्राम ग्रुप फ्री है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हो तो सुनील पांडा कॉमर्स क्लासेस जो है यहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। क्लियर है? चलो, ये क्वेश्चंस तो आपको वहां मिल जाएंगे। अब प्रॉफिट की कैलकुलेशन की बात करें, पहले मैं आपको नोट लिखवा देता हूं फिर कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें क्या है क्लास की कैलकुलेशन ऑफ, ये लास्ट क्लास में लिखवाया था, अभी भी मैं लिखवा दे रहा हूं आपको। कैलकुलेशन ऑफ डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से का अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो बहुत ही सिंपल है। पूरे फर्म का प्रॉफिट आपको दिया होगा और पूरे फर्म का प्रॉफिट में जिसकी डेथ हो गई है उसका शेयर कर देना, और जितने महीने काम किया उतने महीने का प्रॉफिट निकाल के दे दोगे। और इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, अगर आपको नई रेशियो गिवन नहीं है, न्यू रेशियो आपको गिवन नहीं है, तो एंट्री क्लास प्रॉफिट की क्या होगी, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ न्यू रेशियो इज गिवन, इफ न्यू रेशियो इज गिवन, अगर आपको नई रेशियो दे रखी है, अगर आपको नई रेशियो दे रखी है किताब के अंदर, फिर आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे और एंट्री फिर क्या पास करोगे, जो गुडविल की एंट्री होती है, क्या होती है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये क्लास रिमेनिंग लिखा है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये किस रेशियो में होगा, गेनिंग रेशियो में। आई रिपीट कि जब भी आप डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट निकालोगे तो जितने महीने वो जिंदा रहा है, जितने महीने तक उसने आपके साथ काम किया है, आप प्रॉफिट्स सिर्फ उसको उतने महीने का ही दोगे जितने महीने उसने आपके साथ काम किया है। क्लियर है क्लास यहां तक? तो ये हो गया आपका डिसीज का शेयर ऑफ प्रॉफिट की कैसे निकालना है। तो ये पूरा का पूरा क्लास हमारा डन हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी थी, प्लीज पार्ट 1 जरूर देख लेना। डेथ ऑफ ए पार्टनर का जैसे मैंने बताया है कि डिसीज पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो हम सस्पेंस के नाम से क्यों लिखते हैं, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे भी उसे हम दे सकते हैं, लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे भी दे सकते हैं, और सेल्स बेसिस पे भी हम दे सकते हैं। तो सारी चीजें क्लास हम करेंगे अभी क्वेश्चन 7, तो आप चेक करो, एक एक करके सारे क्वेश्चन हमारे देख लो। सबसे पहले क्लास हम बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में क्या लिखा है कि करके सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जो बचेंगे वो आपका होमवर्क होगा, वो आप अपने आप भी कर लोगे, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको इसमें। तो लिखा है कि लिखा है कुमार, वर्मा और नरेश 3 पार्टनर हैं, इनकी रेशियो है 3:2:2, तो मतलब 3+2, 5+2 7, तो 3/7, 2/7 और 2/7। और 23 जनवरी को वर्मा की डेथ हो गई। जो वर्मा का प्रॉफिट है अप टू डेट ऑफ डेथ वो है 2350, 2350, और आपको एंट्री पास करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर आपको नई रेशियो नहीं दे रखी तो प्रॉफिट की एंट्री क्या करते हो बताओ क्लास। तो प्रॉफिट की एंट्री आप करोगे पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट की एंट्री होगी पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट
टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज। डिसीज कौन है? वर्मा। तो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वर्मा कैपिटल अकाउंट 2350 और 2350। क्लियर है? नरेशन लिख दोगे, बीइंग प्रॉफिट्स प्रोवाइडेड टू वर्मा कैपिटल, ये खाली वर्मा लिख दो। तो प्रॉफिट आपने वर्मा को दे दिया, या क्लास आप कोई और नरेशन भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, बट ये क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो प्रॉफिट की हम इस तरीके से एंट्री पास करेंगे। तो हम लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं क्लास, और एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। जैसा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। तो क्वेश्चन 9 में क्या किया गया है, इसमें लिखा है कि एबीसी 3 पार्टनर्स हैं और इनका रेशियो जो है वो है 3:2:1, यानी कि 3/6, 2/6 और 1/6। बी की डेथ हो जाती है 30 जून को। बी की जो डेथ हो जाती है वो 30 जून को हो जाती है, और ईयर एंड जो है वो 31 मार्च है। यानी साल खत्म कब होता है? 31 मार्च को। तो अगर 31 मार्च को साल खत्म होता है, तो अप्रैल, मई और जून, कितने महीने काम किया इसने? 3 महीने। पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, 3 महीने काम किया है। और आगे लिखा है फॉर द प्रपोर्शनेट प्रॉफिट 2020 इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। कह रहे हैं कि 2020 यानी पिछले साल का, अभी तो 20-21 चल रहा है, 19-20 यानी कि पिछले साल का जो प्रॉफिट है हम मान लेंगे वही इस साल का प्रॉफिट है। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर, साल में क्या हुआ? एक बैड डेट हो गया 2000 का। क्लास, बैड डेट प्रॉफिट को बढ़ाते हैं या कम करते हैं? अगर हमारा पैसा डूब गया, नुकसान हो गया हमारा, तो ये हमारा प्रॉफिट को कम कर देगा। कह रहे हैं प्रॉफिट तो हम पिछले साल का ही लेंगे, लेकिन बस जो बैड डेट है 2000 का वो हम एडजस्ट करेंगे। प्रॉफिट दे रखा है 14,000 रुपए। बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट आपको बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, बस आपको एंट्री पास नहीं करनी। यू हैव टू कैलकुलेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है? तो पिछले साल का जो प्रॉफिट है, पिछले साल का प्रॉफिट कितना है? 14,000। बैड डेट कितने का है क्लास? जितने रुपए डूब गए वो डूब गए 2,000 रुपए। तो प्रॉफिट यहां पर जो आएगा वो आएगा 12,000। और जिसकी डेथ हो गई है, जिसकी डेथ हो गई है बी, तो बी का शेयर कितना है क्लास? बी का शेयर है 2/6। बी का शेयर है 2/6। और कितने महीने काम किया क्लास? 3 मंथ्स। तो आपको कैलकुलेट करके पता पड़ जाएगा बी का प्रॉफिट कितना आएगा। तो 12,000 का अगर आप 2/6 करोगे तो वो आएगा 4,000। 4,000 का 3/12 करोगे आएगा 1,000। तो यहाँ पे आंसर जो आ रहा है क्लास, यहाँ पे आ रहा है 1,000। जो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, यानी कि आपने क्या देखा यहाँ पे कि जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसको जो प्रॉफिट मिलता है वो मिलता है मंथ बेसिस पे। जितने महीने काम किया, अगर 3 महीने काम किया तो 3 महीने का प्रॉफिट हम उसको देंगे, बस साल भर का प्रॉफिट नहीं देंगे, सिर्फ 3 महीने का प्रॉफिट देंगे। क्लियर है यहां तक? चलो अब एक और हम क्वेश्चन चेक करते हैं क्लास। पिछले साल के बेसिस पे भी हमने चेक कर लिया, अब 10th क्वेश्चन देखो, एवरेज बेसिस पे है। यहाँ पे क्या लिखा है चेक कर लेते हैं। देखा, राम मनु हरि, और हरि की डेथ हो गई है 30 जून को, यानी कि अप्रैल मई जून, पूरा जून काम किया है, 3 महीने काम किया और 3 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। लिखा हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी कि पिछले साल जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज हुआ था, यानी जो ये नया साल है चालू हुआ, उस डेट से लेकर साल की एंड डेट तक जो हम उसे प्रॉफिट देंगे वो एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड फाइनेंशियल प्रॉफिट बिफोर डेथ, यानी कि उसके मरने से मरने से पहले, जिस साल उसकी डेथ हुई उस साल डेथ से पहले के जो 3 साल है उस प्रॉफिट बेसिस पे उसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, और आपको हरी का प्रॉफिट निकालना है और एंट्री पास करनी है। चलो कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, जो आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा वो पिछले 3 साल का आप एवरेज निकालोगे, जो कि बनेगा कितना? 1,10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000 डिवाइड बाई 3। तो ये आपका बनता है क्लास पूरे 3 साल का। अगर आप एवरेज निकालोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1,20,000। तो हम मानेंगे कि इस साल का प्रॉफिट जो होगा वो भी 1,20,000 होगा। अब जिसकी डेथ हो गई है उसका हिस्सा निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में हरी की डेथ हो गई है ना, तो हरी का जो शेयर है, क्योंकि इस क्वेश्चन में 10 में कोई ओल्ड रेशियो तो दिया हुआ है नहीं, जब ओल्ड रेशियो नहीं दिया रहता तो हम तीनों की बराबर मानेंगे। तो हरी का हिस्सा है क्लास वो 1/3 है, और कितने महीने काम किया है? 3 मंथ्स।
अगर हरी ने 3 महीने काम किया है, हरी ने अगर 3 महीने काम किया है तो 3 महीने का शेयर निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 10,000, यानी हरी को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 10,000 का प्रॉफिट हरी को मिलेगा और ये 3 महीने का प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि वो 3 महीने काम किया है। तो उसकी एंट्री क्या होगी? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी टू हरी कैपिटल अकाउंट। और ये एंट्री किस रेशियो में होगी? सॉरी, ये रेशियो तो क्या एक ही नाम है, सारा का सारा 10,000 जो है वो हरी को मिल जाएगा प्रॉफिट पी एंड एल सस्पेंस के नाम से। ओके, तो ये इस तरीके से क्लास हम क्वेश्चन करते हैं। हमने लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेशन कर ली, हमने एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे कैलकुलेशन कर ली। अब हम सेल्स बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे कि सेल बेसिस पे किस तरीके से प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप खुद बना सकते हो इजीली। जैसे अगर आप चेक करो तो ये रहा क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 चेक करते हैं क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको नई रेशियो दे रखी है, तो अगर आपको नई रेशियो दे रखी है तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा और प्रॉफिट्स की जो एंट्री पास करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी रिमेनिंग टू डिसीज, यानी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर अकाउंट। अदरवाइज हम क्या एंट्री पास करते? पी एंड एल सस्पेंस टू डिसीज कैपिटल अकाउंट। ओके, चेक करते हैं क्या है क्वेश्चन। एक्स वाई जेड की रेशियो कितनी है? 3:2:1, यानी कि 3/6, 2/6 और 1/6। वाई की डेथ हो गई 30 जून 2020 को, यानी कि काम कितने महीने किया? 3 महीने। अप्रैल से लेकर जून तक का प्रॉफिट दे रखा है आपको, ध्यान रखना, सुनो मेरी बात। अप्रैल से जून तक का प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट ऑलरेडी कितने महीने का है? ये प्रॉफिट ऑलरेडी 3 महीने का है, लेकिन ये सबका होगा तो जेड का जो हिस्सा निकलेगा वो जेड का हिस्सा कितना है? 1/6। तो 3,60,000 तो पूरे फर्म का प्रॉफिट है, तो 1/6 कितना आएगा? 60,000। तो ध्यान रखना, जेड का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कितना है? 60,000, यानी जेड का जो प्रॉफिट है वो है 60,000। तो जेड को जो मिलेगा प्रॉफिट 60,000, लेकिन इसकी एंट्री गेनिंग रेशियो में होगी, यानी कि रिमेनिंग टू डिसीज। तो हम इसकी गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं, क्वेश्चन 11 सॉल्व करते हैं। तो गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में एक्स वाई जेड 3 पार्टनर से वाई जा रहा है, तो एक्स और जेड की जो नई रेशियो है वो दे रखी है 3/5, 2/5, और इनका जो ओल्ड रेशियो है एक्स और जेड का, ठीक है, वाई तो चला गया, एक्स और जेड का जो ओल्ड रेशियो है एक्स का है 3/6 और जेड का कितना है क्लास? 1/6, 3:1 है, और वाई चला गया तो 3/6 और 1/6, ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया। तो एलसीएम आएगा 30, 18 माइनस 15, 3/30, एलसीएम आएगा 13, 12 माइनस 5, 7/30। तो गेनिंग रेशियो जो आ गया एक्स और जेड का वो आ गया 3:7, यानी 3/10 और 7/10। अच्छा देखो, ये 3 मंथ्स का प्रॉफिट आपको दे रखा है, 3 महीने का प्रॉफिट आपको निकाल के दे रखा है। तो 3 महीने का कितना प्रॉफिट आपको निकाल के दे रखा है? क्वेश्चन में चेक करो, 3 महीने का प्रॉफिट आपको निकाल के दे रखा है 3,60,000, और 3 महीने का प्रॉफिट दे रखा है 3,60,000। तो वाई का आप शेयर निकालोगे, ये तो आपने निकाल लिया था, 3,60,000 का कितना था? 1/6। ठीक है, आप रेशियो चेक कर लो। एक सेकंड, ये कौन जा रहा है? वाई जा रहा है ना, तो 2/6 होगा यहाँ पे, ठीक कर लेना। वाई की डेथ हो रही है तो वाई का हिस्सा कितना है? 3:1, 2/6, तो 1,20,000 आएगा। ये क्लियर है? यहाँ पे जेड का क्यों निकाला मैंने, जब कौन जा रहा है छोड़ के? वाई की डेथ हो रही है, जेड की नहीं हो रही, वाई की डेथ हो रही है, और वाई की डेथ हो रही है तो वाई का हिस्सा 2/6 है, यहाँ ठीक कर लें, ये सब सही चल रहा है। तो ये आ गया 1,20,000, और इसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग, यानी कि रिमेनिंग टू डिसीज। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाईज कैपिटल अकाउंट। तो वाई को कितना मिलेगा? 1,20,000। रेशियो है 3/10 और 7/10, तो 1,20,000 को गेनिंग रेशियो में बढ़ता है। ध्यान रखना, अगर आपको न्यू रेशियो दे रखी है तो गुडविल की, सॉरी, जो प्रॉफिट्स की एंट्री है वो गेनिंग रेशियो में होगी, रिमेनिंग टू डिसीज। और अगर क्लास आपको नई रेशियो नहीं दी है तो पीएनएल सस्पेंस टू डिसीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये आएगा 36,000 और ये आएगा 84,000। तो इस तरीके से आपको एंट्री पास करनी है प्रॉफिट की। क्लियर है यहां तक? अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें सेल्स बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सेल बेसिस पे किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट
करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आप लोग क्वेश्चन 15 पे आ जाओ। देखो सारे क्वेश्चंस अब सेम है, बना लोगे आप। क्वेश्चन 14 में देखो एक केस में नई रेशियो आपको दिया हुआ नहीं है और एक केस में नई रेशियो दिया है। तो जहां पे नई रेशियो दिया है उसकी एंट्री क्या पास करोगे? उसकी एंट्री पास करोगे रिमेनिंग टू डिसीज गेनिंग रेशियो। और जहां नहीं दे रखी वहां P&L सस्पेंस टू डिसीज कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री पास कर दोगे। क्लियर है? सारे क्वेश्चन क्लास एक जैसे हैं अब, ठीक है? जितने भी क्वेश्चन है 18 तक आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से बना लेना है। जो क्वेश्चन नहीं आएगा क्लास कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं ट्राई करूंगा अगली क्लास में डिस्कस कर लूं। फिर मैं ये सारे गुडविल के क्वेश्चंस कराऊंगा और डिसीज पार्टनर को क्या क्या शेयर मिलेगा। और अगली क्लास हमारी एंड होगी, आखिरी क्लास होगी। और इन तीनों पार्टनर में तीनों पार्ट में पूरा का पूरा समझ लो डेथ आपका अच्छी तरीके से फिनिश हो गया। ओके चलो, सेल बेसिस लास्ट पॉइंट है, हम उसका चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन 15 क्लास, सेल बेसिस क्या होता है कि जितने रुपए का सेल किया उस हिसाब से हम लोग प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। लाइक क्वेश्चन 15 लिखा हुआ है कि ABC 3 पार्टनर्स है जिनकी रेशियो है 2:2:1, यानी कि इनकी रेशियो है 2/5 2/5 1/5। और इसके बाद लिखा हुआ है सी की डेथ होगी 30 जून को, तो काम कितने महीने किया? 3 महीने। प्रॉफिट एंड सेल फॉर 31 मार्च 20, ध्यान रखना 31 मार्च 20 जो है वो 1920 ईयर में आता है और इसकी जो डेथ हुई है वो 2021 ईयर में आएगा। तो 1920 का यानी कि पिछले साल का सेल दिया है 10 लाख रुपए और पिछले साल का प्रॉफिट दिया है 1 लाख रुपए। क्लियर है? और जब तक वो जिंदा रहा है अप्रैल से लेकर जून, तब तक की सेल दी है 1.5 लाख रुपए। और आपको क्या करना है क्लास? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी कि डेट ऑफ डेथ तक आपको उसके प्रॉफिट का हिस्सा कैलकुलेट करना है। ओके चलो, तो अब आते हैं क्वेश्चन 15 को सॉल्व करते हैं अच्छे से। देखो किस तरीके से क्वेश्चन 15 सॉल्व होता है। तो 15 क्वेश्चन में क्या है कि सेल जो है, सेल्स पिछले साल का दिया हुआ है, प्रॉफिट भी पिछले साल का दिया हुआ है। पिछले साल की सेल हुई थी 10 लाख रुपए, पिछले साल का प्रॉफिट हुआ है 1 लाख। तो हमें सबसे पहले इसमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। प्रॉफिट पिछले साल का 1 लाख का है। वैसे तो आप सब लोगों ने समझ ही लिया होगा कि सर आंसर आएगा 10%, क्योंकि 10 लाख की सेल की और 10 लाख की सेल पे 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, 10 लाख की सेल पे 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो आएगा वो 10% आएगा। यानी कंपनी जो मुनाफा कमा रही है वो 10% कमा रही है। क्लियर है? यानी कंपनी का जो प्रॉफिट कमाने का रेंज है वो 10% है। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद क्या है, जो सेल दे रखी है आपको वो दे रखी है क्लास अप्रैल से लेकर जून तक, यानी कि अप्रैल टू जून 3 मंथ्स। इन 3 मंथ का जो सेल है वो 1.5 लाख है। बात को समझना, क्वेश्चन में आगे पीछे कुछ भी दे, आप पिछले साल के प्रॉफिट को पिछले साल की सेल से डिवाइड देकर इंटू 100 करोगे तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज पता चल जाएगा कि भाई प्रॉफिट परसेंटेज 10% का है। अब क्वेश्चन क्या आता है, इस साल 2% ज्यादा लेंगे तो 12 ले लेना, 2 कम लेंगे तो 8 ले लेना। बट हमारा अभी फिलहाल जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 10% है। और जो 3 महीने की सेल दे रखी है आपको, 3 महीने की वो दे रखी है 1.5 लाख। तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट कितना होगा? अगर 3 महीने की सेल 1.5 लाख है, 3 महीने का जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो 10% आएगा। तो 1.5 लाख का 10% कितना प्रॉफिट निकल के आएगा? 15,000। क्लियर है यहां तक? तो इस 3 महीने का जो प्रॉफिट निकल के आ गया है वो आ गया है 15,000। ओके, अब हम क्या करें क्लास? अब आपको हिस्सा निकालना है शेयर ऑफ डिसीज। तो जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर निकालेंगे। तो सी का जो शेयर आएगा, वो सी का जो शेयर है वो आपको दे रखा है 1/5। सी का शेयर है 1/5, तो ये आ जाएगा 3,000। ओके, तो उसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 3,000 मिलेगा। आपको एंट्री नहीं पास करनी, सिर्फ प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। डन। तो आपको करना क्या है, सबसे अगर ये गिवन है तो अच्छी बात है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है तो और अच्छी बात है। तो पिछले साल का प्रॉफिट लेंगे डिवाइड बाई पिछले साल का सेल इंटू 100, प्रॉफिट परसेंटेज निकल आएगा। और इस साल जितनी भी सेल हुई है उस पर लगा दोगे तो इस साल का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा निकाल के उसको दे देंगे। एंट्री नहीं मांगा है तो हमने सिर्फ कैलकुलेशन करके छोड़ दिया। अब इसी तरीके से 18 तक जितने भी क्वेश्चन हैं आप सब इजीली बना लोगे।
16 क्वेश्चन देख लो, मैं रीड करके समझा देता हूँ, आप बना लोगे। अजय, भावना, श्रेया 3 पार्टनर है 2 to 1। 1 जुलाई यानी कि अप्रैल, मई, जून 3 महीने काम किया है, श्रेया की डेथ हो गई। और सेल जो दे रखी पिछले साल की 5% है, और 1 अप्रैल से 30 जून जब तक वो श्रेया जिंदा थी तब तक की सेल 1,40,000 है। पिछले 3 साल का एवरेज रेट जो है वो 10% ऑन सेल है, क्योंकि श्रेयास लीगल जो श्रेया की वारिस है वो क्लास उसकी इकलौता इकलौता लड़का है जो स्पेशली एबल है, यानी उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। सो इट वाज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ सेटलिंग श्रेयास अकाउंट इज 20%। तो कह रहा है कि श्रेया को हम 20% दे देंगे प्रॉफिट। तो मुझे बताओ, जब तक वो जिंदा थी तब तक की सेल कितनी है? 1,40,000, और हम 20% उसको प्रॉफिट दे देंगे, तो 1,40,000 का 20% बनेगा 28,000। पर ध्यान रखना है, ये जो सेल है ये 3 महीने की है, तो प्रॉफिट भी 3 महीने का है, आपको दोबारा मंथ बाई 12 नहीं करना है। श्रेया का हिस्सा कितना है क्लास? 1/5, तो इसका 1/5 सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर जो है 16 का वो मिल जाएगा। क्लियर है? तो वो आ जाएगा 5600। तो ये आ गया आंसर। देखो, ये 2016 में पूछा गया था, 5600 आ गया आंसर। तो इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपका टारगेट आज बना लो, 1 से लेकर 18 तक टेलीग्राम चैनल से आपको क्लास मिल जाएगा। टीएस गिर वाली किताब अगर आपके पास है तो और अच्छी बात है। 1 से लेकर पूरा 16 तक, प्रॉमिस करो 1 से लेकर पूरा 18 तक आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से फिनिश करना है। और नेक्स्ट क्लास में क्लास हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से एंड करेंगे। क्लास इस वीडियो को अपने क्लास 12 के सारे दोस्तों में व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी आप शेयर कर सकते हो, प्लीज इसको शेयर करो ताकि हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जाए, और हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस, एमसीक्यू वगैरह सब कुछ लेके आएंगे धीरे धीरे। तब तक के लिए क्लास ऑल द बेस्ट, टेक केयर। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, वीडियो को लाइक करके क्लास नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर, बाय बाय।